तो ये मेरे को समझ में आ गया कि भाई z कोऑर्डिनेट इसका क्या रहेगा, 0 रहेगा, और ये जो पार्टिकल है कभी भी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ नहीं चलेगा। ठीक, अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने शुरू करते हैं किसी भी टाइम t पे। ठीक, तो चलो मान लेते हैं किसी भी टाइम t पर वो यहाँ नहीं पहुँच गया। ठीक, तो तुम ध्यान दो, ये बनेगा y कोऑर्डिनेट और ये बनेगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट। ठीक, समझ में है? ठीक, ये बना y और ये बना x। ठीक, समझ में है? तो चलो सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं कि y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। तो चलो मान लो किसी भी टाइम t पर ये इस तरीके से थीटा एंगल घूम गया। कितना घूम गया? थीटा एंगल घूम गया। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? ओमेगा टी, और ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाई आर इंटू टी। आर का फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, आर की वैल्यू है क्या होती है, जल्दी बोल दो, एम वी बाई बी क्यू, एम वी बाई बी। ठीक, तो आर की जगह v इंटू टी, आर की जगह एम वी बाई में बी क्यू रखूँ तो वी मर गया। ठीक, तो सीधा सीधा आया थीटा इज इक्वल्स टू बी क्यू टी बाई में कितना? एम, बी क्यू टी बाई में एम। ठीक, ओमेगा की वैल्यू याद रखें, ओमेगा की वैल्यू होती है बी क्यू बाई एम, ओमेगा की वैल्यू होती है बी क्यू बाई एम। ठीक, तो थीटा की वैल्यू पता चल गई, ओमेगा टी। तो चलो जल्दी से बोल दो। ठीक है, क्लियरली दिख रहा होगा। अगर ये आर हो तो ये हो गया आर कॉस थीटा, ये हो गया आर कॉस थीटा, और ये हो गया आर साइन थीटा। ठीक, समझ में है? तो क्लियरली है, एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका क्या लिखा जाएगा? आर साइन थीटा, बोले तो आर साइन ओमेगा टी। ठीक, आर साइन ओमेगा टी। आर की वैल्यू पुट कर दें, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। चलो वाई कोऑर्डिनेट लिखो, वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? भाई वाई कोऑर्डिनेट ये है। ठीक, यानी कि आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी, आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आर कॉमन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस साइन से लिखी जाएगी। अच्छा, और इस केस में z कोऑर्डिनेट कितना है? 0। इस केस में z कोऑर्डिनेट कितना है? 0। ठीक, तो आपको x कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, y भी पता चल गया, z भी पता चल गया। ठीक, बहुत सिंपल सा सवाल था। ठीक, समझ में है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, एक बार सोल्यूशन ढंग से देख लें। ठीक, कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर एज यूजुअल जैसा आपको डाउट्स के लिए बोला गया उस तरीके से डाउट्स दे दें। ठीक, चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई चीज़ें देखने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, समझ में आया? ठीक, एक कपड़ा दे दो पूछने के लिए। ठीक, कुछ नई चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो चलो इक्वेशन करो जल्दी से, सेम डेटा पे इक्वेशन करो। मान लो जो वेलोसिटी है वो है v नॉट आई कैप, वो है v नॉट आई कैप। ठीक, समझ में आया? और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है v नॉट k। ठीक, समझ में आया? ठीक, सॉरी v नॉट j। ठीक, वही चार्ज है q, मास है m। ठीक, मेरे को बताओ किसी भी टाइम t पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उस पार्टिकल के? 0,0,0 से चल रहा है। ठीक, चलो 2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक, समझ में आया?
सोल्यूशन पे बात करते हैं तो तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, ठीक है, जो हमारी कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो किधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड वाई है, ठीक। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है तो इसका मतलब घूमने का प्लेन होगा एक्स जेड, घूमने का प्लेन होगा एक्स जेड प्लेन है घूमेगा, ठीक, समझ में आया। तो अगर मान लिया प्लेन तुम्हारा हो एक्स जेड, अगर मान लिया प्लेन तुम्हारा हो कौन सा एक्स जेड, तो एक्स जेड प्लेन तो पहले तुम्हें बनाना होगा बोर्ड पे या अपनी कॉपी पे, ठीक। तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आता होगा कि अगर बोर्ड पे मैं बनाऊँ तो ध्यान से देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक, भाई ऐसे ही होता है, ठीक, समझ में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक, समझ में। अब बहुत सिंपल सी बात है, ठीक, या फिर अगर इस तरीके से बनाऊँ तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, आपको क्या बनाना है, आपको चाहिए एक्स जेड, आपको क्या चाहिए एक्स जेड प्लेन, तो इसको ऐसे घुमा, ठीक, समझ में। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा जेड एक्सिस और अंदर की तरफ क्या बन जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस और बिल्कुल अंदर की तरफ ये हो गया वाई एक्सिस। कौन सा वाई एक्सिस, पॉजिटिव, कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव, ठीक, समझ में। अब बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट जे कैप है, यानी अंदर की तरफ, यानी किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है, ठीक, समझ में आया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसको मैं कैसे बना दूँ, अंदर की तरफ बना दूँ, ठीक, समझ में, पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, समझ में, मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर की तरफ है। तो चलो बनाते हैं, वेलोसिटी इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, सेंटर यहाँ नहीं होगा और इस तरीके से कुछ गोला बन जाएगा, ठीक, समझ में आई बात। वही पुराना नाटक कि मान लो टी टाइम में ये कितना घूम गया थीटा, तो अगर तुम ध्यान दो तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये जेड, सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक जेड कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक। पिछली बार की तरह एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा दैट इज आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी, आर की वैल्यू भी जानते हैं, ओमेगा की वैल्यू जानते हैं। वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक। आर की वैल्यू कैसे लिखनी है आपको पता है, ठीक है, समझ में। देखो इस तरह के सवालों में से बैक से शिफ्ट करना आना चाहिए। दूसरी बात है, तुम खुद ही सोचो कि अगर एक आपको पूछना समझ में आए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो फोर्स है वो पॉजिटिव जेड की तरफ लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव जेड की तरफ। भाई V क्रॉस B, I क्रॉस J इज K, I क्रॉस J इज K। अगर आप एक्सेस इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो ये इमेजिन कर लें कि फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, पॉजिटिव जेड। देख लो फोर्स अभी भी पॉजिटिव जेड की तरफ ही लग रहा है, ठीक। तो या तो ऐसे इमेजिन कर लो और नहीं तो एक्सेस घुमा के देख लो, ठीक, समझ में। दोनों ही तरीके से आंसर हमेशा सेम आते हैं, ठीक, समझ में आए यहाँ तक। चलो थोड़ा सा डिस्कशन हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक। याद करो कल मैंने आपसे कहा था कि क्या होता है अगर आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से लेंगे, ठीक। तो यहाँ तुम्हारे लिए पहले से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है इसलिए पूरा गोला बन गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल को आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में बाहर से लेंगे, ठीक, समझ में। तो हेडिंग डालते हैं, इस बारे में बात करते हैं क्या होता है अगर चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में बाहर से लेंगे थ्रू करें। तो बहुत सिंपल सी बात है,
जैसे मान लो क्या हो, मैं आपको बोलूँ कि भाई किसी एरिया में बाहर से चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, ठीक, थोड़ा ढंग से बनाओ, बड़ा बुरा बना लो। मैं कहूँ कि भाई यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, केवल मैग्नेटिक फील्ड केवल यहाँ तक मौजूद है, ठीक। कोई एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक मौजूद है, ठीक, ये और खुद ही सोचो कि एक चार्ज पार्टिकल मैं बोलूँ कि इसमें ये किसी रफ्तार v से इंटर करता है ना, तो बहुत सिंपल सी बात है, चार्ज ऐसे घूमेगा और यहाँ से निकल जाएगा, ठीक, समझ में, चार्ज ऐसे घूमेगा और यहाँ से निकल जाएगा, ठीक, बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर आप ये ऐसे रेडियस बनाएं तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, कितना बनेगा, 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। हमसे क्या क्या पूछा जाता है समय ध्यान से, मान लो ये r हो और ये कितना हो d और ये कितना हो d, और हम मान लेते हैं कि जो d है वो छोटा है किसके कंपैरिजन में, r के कंपैरिजन में, तो कभी भी ये सेमी सर्कल पूरा नहीं कर पाएगा। अगर सुन लो ध्यान से फिर से, अगर d की वैल्यू बड़ी हो या इक्वल टू हो किससे, r से, मान लो d यहाँ पर होगा, ठीक, इसका रेडियस ये है, ठीक, या मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखा दूँगा। से एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में देगा तो गोला बनेगा ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैं कहूँ, और ये इस गोले का मान लो क्या है, रेडियस। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कम से कम r दूरी तक प्रेजेंट है, यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू r है, मतलब यहाँ के आगे या फिर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा आगे भी बना दूंगा, मान लें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक मौजूद है, तो आपने चार्ज लिया जिसपे अमाउंट ऑफ चार्ज का क्यू, मैग्नेटिक फील्ड था v, मास है इसका m, तो जब ये गोले में घूमेगा तो r इक्वल्स टू क्या होगा, mv/v, ठीक। तो आप पूरी समझ सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे गया और इधर पलट गया, रफ्तार में इस डायरेक्शन में दी, ठीक। तो तुम को भी सोचो, अगर तुम चाहते हो कि सेमी सर्कल बने तो कम से कम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक मौजूद होना चाहिए, लेकिन अगर मान लें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहीं तक मौजूद है तो चार्ज पार्टिकल यहीं से बाहर निकल देगा, ठीक। तो जब भी कभी चार्ज पार्टिकल को आप बाहर से एंटर कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर बाहर से एंटर करेगा तो गोला नहीं बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेमी सर्कल बन सकता है। तो इस कंडीशन में सेमी सर्कल क्या बनता है, सेमी सर्कल, ठीक, समझना कि भाई वो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है, इस कंडीशन में क्या बनता है, सेमी सर्कल, ठीक। लेकिन अगर d की वैल्यू लेस देन r है तो सेमी सर्कल बनता नहीं, ठीक। तो कुछ और बनेगा, जैसे मान लिया मैं बोल दूँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक प्रेजेंट है तो चार्ज इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ तक होती है तो हमें इन कंडीशंस को ढंग से एनालाइज करने आना चाहिए कि इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक, सिर्फ वहाँ तक प्रेजेंट है जहाँ पे d की वैल्यू लेस देन क्या है, r, जहाँ पर d की वैल्यू लेस देन r, ठीक। एक बार नोट डाउन कर लें इस बात को, फिर अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। इस कंडीशन में चर्चा करते हैं कि क्या होता है इस कंडीशन में। वही पुराना नाटक कि चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है m, चार्ज है q, v रफ्तार से मैग्नेटिक फील्ड में टिका है,
बाहर से आ रहा है और वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, समझने के लिए अंदर से देखा जाएगा तो पूरा गोला बनेगा। मैं कह रहा हूँ बाहर से एंटर कर रहा है, ये रेडियस है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ तक मौजूद है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ तक मौजूद है, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं पाई जा रही। ठीक, तो गोले का ये हिस्सा नहीं बनेगा, तो गोले का ये हिस्सा नहीं बनेगा। ये चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ से एंटर करता है तो सम वेलोसिटी v, और चार्ज पार्टिकल यहाँ से उतनी ही रफ्तार से निकल जाएगा। यहाँ मैग्नीट्यूड सेम। ठीक, समझ में? तो ये भी यहाँ पे वी, यहाँ पे वी मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर ये वेलोसिटी वेक्टर भी डैश हो गया, लेकिन इसका भी मैग्नीट्यूड वी ही। ठीक, समझ में? और मान लेते हैं ये कितना घूम चुका है, थीटा घूम चुका है। तो देखो सबसे पहले हमसे चीज़ पूछी जाती है, बताओ इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। ठीक, दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि मान लो डी दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, डी इज नजर आ, तो कितना समय वो मैग्नेटिक फील्ड में बिताएगा। ठीक, समझ में आएगा? तो बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो से मैं बोल दूँ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है डी, और ये कितना है आर। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन इनवर्स डी बाई साइन इनवर्स डी बाई आर। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कितनी देर तक वो मैग्नेटिक फील्ड में बताएगा, तो T इज इक्वल्स टू थीटा, थीटा यानी साइन इनवर्स b बाई आर डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो 1 बाई ओमेगा साइन इनवर्स b बाई आर। टी का वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू आपको पता है एम वी बाई डी क्यू होता है। आर की वैल्यू कितनी होती है, एम वी बाई डी क्यू होता है। ठीक, और ओमेगा कितना होता है, वी बाई आर। आर की जगह एम वी बाई डी क्यू, एम वी बाई डी क्यू, वी क्यू मैंने वी क्यू मार दिया, एम डी क्यू बाई एम। ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू भी पता है, डी क्यू बाई एम। तो ओमेगा की वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू रखते हैं, कितना टाइम बताएगा ये पता चल जाएगा। अगली चीज़ पूछते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अगली चीज़ पूछते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो भाई वो इधर जा रहा था, तो यही जो एंगल है वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप खुद ही सोचें, अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये वापस से कितना थीटा। तो इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। ठीक, ये बातें नोट डाउन कर लें जल्दी से। ठीक, ये अगर बाहर से एंटर करता है, ठीक, और अगर डी की वैल्यू लेस देन आर है, तो सेमी सर्कल बनने की जगह सिर्फ सर्कुलर आर्क बनता है। ठीक, कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में बिताएगा, पहला सवाल ये पूछा जाता है। ठीक, कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा ये पूछा जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर साइन इनवर्स डी बाई आर। ठीक, इस पर बेस अच्छे सवाल अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, समझ में? चलिए कुछ और छोटी छोटी चीजें समझते हैं यहाँ। तो ये प्रॉपर आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, इसी का अगला केस लेते, इसी का अगला केस लेते, इसको उतारने के बाद से डी की वैल्यू ज़्यादा है किससे, आर से। डी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है या इक्वल है आर से। ठीक, तो भाई साहब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, गोला बना देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरा जोरदार मैग्नेटिक फील्ड है।
इस तरीके से पिछली बार की तरह फोर्स यहाँ लगेगा। अब की बार सोचो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर से ज़्यादा है, तो पक्की बात है ये घूम जाएगा। अब ये क्या होगा, घूम जाएगा और पूरा का पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस केस में क्या होगा, सेमी सर्कल बनेगा। ठीक, अगर सेमी सर्कल बनेगा तो आपको पता है टाइम पीरियड कितना होगा। कंप्लीट सर्कल का टाइम पीरियड होता है 2πm/v³। तो यहाँ टाइम पीरियड उसका आ रहा है, दैट इज πm/v³। अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे तो ऐसे घुसा है, ऐसे निकला है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्लियरली दिख रहा है 180 डिग्री होगा। ठीक, समझ में आई बात, एंगल ऑफ डेविएशन भी पता चल गया। ठीक, तो इस तरीके से बाहर से जब भी कभी आप इसमें एंटर कराएंगे तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती